जय हिंद दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आ जाओ जल्दी से जल्दी इस क्लास का आनंद लेंगे। बहुत अच्छी क्लास रहेगी। क्लास में आपको पढ़ाएंगे हम धार्मिक आंदोलन जैन धर्म के। बेटा पूरा थोड़ा सा मतलब जैन धर्म के छोटी सी वीडियो में पूरा जैन धर्म आपको बता देंगे। तो इसमें सांसारिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, प्रमुख जैन तीर्थक, प्रतीक चिन्ह, जैन संगतियां और प्रमुख जैन मंदिर सभी एक ही वीडियो में पूरा निचोड़ आपको मिल रहा है भाई। सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के सभी एग्जाम, यूपी पीएससी, स्टेट एग्जाम, रटो मत समझो, चीजों को रटना नहीं है, सुना है। तो आगे चलते हैं। धार्मिक आंदोलन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला। लोगों के विचारों में धार्मिक परिवर्तन देखने को मिल रहा था। ये बौद्ध धर्म है भाई, ये जैन धर्म है। आपको दिखाई दे रहे होंगे ये जैन धर्म और ये बौद्ध धर्म के प्रतीक। बात आती है आगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थक ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थक कहलाते हैं। प्रमुख जैन तीर्थक और उनके प्रतीक। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थक हुए थे। पहले ऋषभ देव, इनका प्रतीक 23 में, इनमें से जो एग्जाम में आए जाते हैं वो इंपोर्टेंट लिखे। 23 में पूछे जाते हैं। पार्श्वनाथ, इनका जो साइन था मतलब प्रतीक था सर्प। 24 में महावीर स्वामी, इनका जो प्रतीक था शेर। अब बात आगे। जैन धर्म के 23 में तीर्थक पार्श्वनाथ थे और उन्हें झारखंड के सम्मेल शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये रहा बेटा झार, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए जिसे चतुरायण धर्म कहा गया। पहला, हिंसा ना करना। दूसरा, सदा सत्य बोलना। तीसरा, चोरी ना करना। चौथा, संपत्ति ना रखना। बात अब आगे के 24 में एवं अंतिम तीर्थक महावीर स्वामी हैं, जिन्हें धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सांसारिक जीवन, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता इनके सिद्धार्थ, माताजी त्रिशला, भाई नंदवर्धन, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद जमाली। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वृद्धमान था। क्या था? वृद्धमान। अब बात आगे। आध्यात्मिक जीवन, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। इसी समय से महावीर स्वामी अहर्त या पूज्य निर्ग्रंथ बंधनहीन जिन विजेता कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। इन्होंने जो उपदेश थे इन्होंने अपने प्राकृतिक भाषा में दिए। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में दिया। चलो आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए जिसे पंचायन धर्म कहा गया। पहला, हिंसा ना करना। दूसरा, सदा सत्य बोलना। तीसरा, चोरी ना करना। चौथा, संपत्ति रखना। 5वां, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए: संयमक दर्शन, संयमक ज्ञान और संयमक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म आपका ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ओनली आत्मा है सब में। महावीर स्वामी भी पूर्ण जन्म और कर्म कांड में विश्वास करते थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। अब आता है आपका महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी, स्थूल भद्र और भद्रबाहु।
श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाते थे। दिगंबर नग्न रहने वाले, जो नंगे रहते थे उनको क्या कहते, क्या कहते थे, दिगंबर, नग्न रहने वाले। अब बात आती मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण वृद्ध बाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगतियां हुई। प्रथम 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र, द्वितीय 6ठी शताब्दी में बलम्बी गुजरात क्षमा श्रवण। जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे, उदयन बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। आगे प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमित्रेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। आपको पता होगा ये प्रसिद्ध मंदिर है। तो मैंने आपको इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में सारी चीजें बताई हैं और आपको मैं आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।